हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर इमरान खान। सो ये वाला जो वीडियो है दैट इज़ डेडिकेटेड टू पेरेंट्स एंड उनके बच्चे। देख के बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है कि पेरेंट्स कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे वो बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर रहे होते हैं। तो अ, ये मैं चीज़ें कुछ डिस्कस करना चाह रहा था। बहुत दिनों से मैं ये ऑब्ज़र्व कर रहा था, देख रहा था। और सिर्फ अपने स्कूल में ही नहीं, ऐसे बहुत स्कूल्स में बहुत सारे पेरेंट्स से जो मेरा इंटरेक्शन हुआ उनसे भी मैं ये चीज़ देख रहा हूँ। तो सबसे पहला जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो पेरेंट्स क्रिएट करते हैं बच्चों के लिए, वो है अननेसेसरी एक्स्ट्रा प्रेशर डालते हैं ऑफ परफॉर्मेंस। छोटे बच्चे हैं भाई वो लोग, पीजी वाले बच्चे, एलकेजी, ग्रेड 1 2 3 4, ये सब बच्चे बहुत छोटे होते हैं। अगर 4 का बच्चा है तो आप कंसिडर करिए वो समवेयर अराउंड विल बी 10 11 के आसपास, मैक्सिमम 10। थर्ड का बच्चा 8 9 के आसपास होगा। सो बहुत छोटे बच्चे हैं, आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आईआईटी जेई जैसा परफॉर्मेंस करने लगे, या उनको आप पढ़ाई करवाते हैं तो ये सोच के करवाते हैं कि आईआईटी जेई की तैयारी कर रहा है या नीट की तैयारी कर रहा है। प्लीज़ ऐसा मत करिए, बच्चों के साथ ज़्यादती मत करिए, उनको अननेसेसरी प्रेशर में मत डालिए। वो छोटे बच्चे हैं, उनको खेलने दीजिए प्रॉपरली। फूल छोटे से जो होता है ना, उसको आप प्रॉपर टाइम अपने हिसाब से उसको खिलने देते हैं तभी वो बड़ा से खिलेगा। अगर आप उसको कंस्ट्रेन करने लगेंगे, सोचेंगे कि अपने हिसाब से उसको खिलाएंगे, तो वो खिल ही नहीं पाएगा, वो प्रॉपर फूल खिल ही नहीं पाएगा, वो वैसे ही छोटा का छोटा रह जाएगा। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। मिट्टी का जो बर्तन होता है ना, उसको प्रॉपरली तराशा जाता है, बहुत संभाल के उसको तराशा जाता है, राइट। जब आप उसको सँभाल के तराशेंगे, अगर आप उसके ऊपर प्रेशर लगाने लगेंगे, तो क्या आप सोचते हैं कि वो जो आप शेप देना चाहते हैं, आप वो दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। मिट्टी जब घूम रही होती है ना, आप उसको उसको बस बैलेंस करना पड़ता है, उसको सँभालना पड़ता है ताकि वो एक प्रॉपर शेप में आ जाए। ऐसे करके आप उसको सँभाल रहे होते हैं। अगर आप प्रेशर दोगे, तो वो तो दब ही जाएगा, वो तो ग्रो कर ही नहीं पाएगा, वो अपने शेप में आ ही नहीं पाएगा कभी भी। तो प्रेशर नहीं, बहुत डेलिकेट होते हैं बच्चे, उनको सँभालना पड़ता है। फूल जैसे होते हैं बच्चे, उनको सँभालना पड़ता है, उनको खिलने का मौका दिया जाता है। छोटे बच्चे जब परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो उनको मारा पीटा जाता है, उनसे बोला जाता है ये क्यों नहीं कर पा रहे, वो क्यों नहीं कर पा रहे, और उनको समझ ही में नहीं आ रहा अभी। देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि सेकंड के बच्चे को चीज़ें समझ में आ रही हैं, या फर्स्ट के बच्चे को या एलकेजी के बच्चे को अगर हम ये बोलें टेबल करो, तो वो टेबल क्यों करो उसको समझ ही में नहीं आ रहा कि टेबल क्यों करो। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें छोटे बच्चों को करवाई जाती है ना, वो बेसिकली उनको मगअप करवाया जाता है। अगर आप ये सोचें वो समझने लग जाएं, तो ऐसा नहीं होता, ऐसे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। अब एलकेजी के बच्चे या यूकेजी के बच्चे टेबल टू की अगर कर रहे होते हैं, सो डू यू थिंक कि उनको समझ में आ रहा है कि टू की टेबल का मतलब क्या होता है? उनको तो बस करवाया जा रहा है। सो ये थोड़ा सा, जब उनके अंदर थोड़ा सा एक इंटेलेक्ट डेवलप होता है आफ्टर ग्रेड 4 और 5 वगैरह, जब इनफैक्ट 4 के बाद से जब थोड़ा सा डेवलप होना चालू होता है, तब उस पर वर्क किया जाता है। अभी शुरुआत में बस यही देखा जाता है कि बच्चे को वो चीज़ आने लग जाए, उसको थोड़ा सा रोड लर्निंग करवा दी जाती है। अगर आप ये सोचें कि वो समझ रहा है सब कुछ, तो नहीं, ये गलत है बिल्कुल। बच्चे इतने ईजिली चीज़ों को नहीं समझ रहे होते हैं। थोड़ा सा समझिए इस चीज़ को, बच्चे के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर मत डालिए। फिर ऊपर से एक चीज़ और करते हैं कि हमेशा हम कंपेयर करते रहते हैं दूसरे बच्चों से उनको। देखिए, ऊपर वाले ने भी बच्चों को डिफरेंट बनाया है। अगर सेम टाइप के बच्चे अगर होते हैं, यस, तब आप उनको कंपेयर कर सकते थे, मगर ऊपर वाले ने भी उनको डिफरेंट बनाया। तो आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं बच्चों को? कुछ बच्चों का आर्टिस्टिक बहुत अच्छा होता है, कुछ बच्चों का लिंग्विस्टिक बहुत अच्छा होता है, कुछ बच्चों के गेम्स बहुत अच्छा होता है। आप हर बंदे को एक जैसे कंपेयर करेंगे तो कैसे चलेगा काम? हर बच्चे को आप एक ही जैसे कंपेयर करने लेंगे तो नहीं हो पाएगा। ऑलराइट, आप अगर ये बोलिए, आप अगर मछली को कंपेयर करने लगेंगे आप चिड़िया के साथ, तो आप कैसे होने लगेगा भाई? ऐसे ऐसे नहीं होता है ना। तो बच्चों को एक दूसरे से कंपेयर करना छोड़ दीजिए। आप ये बोलते हैं कि देखिए वह फलाना का जो बच्चा है वो इतना अच्छा कर रहा है, दूसरे जो बच्चे हैं इतने अच्छा कर रहे होते हैं। अरे कर रहे हैं तो करने दो, करने दीजिए उनको। आपका बच्चा डिफरेंट है, उस बात को समझिए। आप हर बात को कंपेयर करने लगते हैं, आपको खुद खराब लगेगा। अगर कोई आपको किसी दूसरे से कंपेयर करने लगे तो आपको खुद खराब लगेगा, तो बच्चों को भी वैसे ही खराब लगता है। और जब वो एक बार जब डिप्रेशन में आते हैं ना, एक बार जब वो सोच लेते हैं कि नहीं मैं उससे इन्फीरियर हूँ, तो ये प्रॉब्लम हमेशा आगे बढ़ती चली जाती है। बच्चे कभी ग्रो नहीं कर पाते हैं, ऐसे समझिए इस चीज़ को प्लीज़। फिर उसके बाद हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, हम उनको एक तो बच्चों को टाइम नहीं देते हैं, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो फैमिली वैल्यूज़ वगैरह सीखें।
तो बच्चे को जब आप टाइम नहीं दोगे, आप मोबाइल में अपने लगे रहोगे, आप अपनी पर्सनल चीज़ों के ऊपर लगे रहोगे, आप बच्चे को टाइम नहीं दोगे, तो आप कैसे सोच रहे हो कि उसको फैमिली वैल्यूज़ कैसे मिलेंगी? जब उसको फैमिली वैल्यूज़ नहीं मिलती हैं, तो फिर जब स्कूल में कंप्लेन वगैरह होती है, या फिर जब वो कहीं पर घूमने वगैरह जाते हैं आपके साथ, तो वो प्रॉपर रिस्पेक्ट वगैरह शो नहीं करते हैं, फिर आप सोचते हैं अरे रिस्पेक्ट क्यों नहीं कर रहा है, उसको रिस्पेक्ट आना चाहिए। फिर आप वहीं पर उसके सबके सामने उसको डांटने लगते हैं। जब आप सबके सामने उसको डांटने लगोगे तो वो शर्मिंदा हो जाएगा, वो कुछ कर नहीं पाएगा, बिकॉज आप उसके बड़े हैं, तो वो कुछ कर नहीं पाएगा। अगर आपने कभी सोचा कि आपने खुद ही उसको नहीं सिखाया, आप उसके ऊपर उसको टाइम ही नहीं दे रहे हो। जब आप टाइम नहीं दोगे तो वो सीखेगा कैसे? आप मोबाइल में लगे रहोगे, आप अपने फ्रेंड्स के चक्कर में लगे रहोगे, आप अपनी चीज़ों में लगे रहोगे, तो कैसे आप टाइम दे पाओगे? जब टाइम नहीं दे पाओगे तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे? आप ही से तो सबसे पहले सीखते हैं। स्कूल और बाकी सब लोगों से तो बाद में जाके सीखते हैं, सबसे पहले तो वो पेरेंट्स से सीख रहे होते हैं। देखिए मुझे ऐसा लगता है ना, और ये बहुत ही डिसहार्टेंड होकर मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि हम लोग जो चीज़ अचीव नहीं कर पाते ना, हम लोग सोचते हैं वो पेरेंट्स अपने बच्चों से वो अचीव कर पाएँ। तो मुझे ऐसा लगता है, आई एम रियली सॉरी टू से दिस, बट मुझे ऐसा लगता है कि हम जो चीज़ अचीव नहीं कर पाते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे वो अचीव कर लें। इसलिए हम अननेसेसरी प्रेशर उनके ऊपर डालते रहते हैं। मत करिए ऐसा प्लीज़, बच्चों को अपने हिसाब से ग्रो होने दीजिए। आप लोग अच्छी तरह से उनकी पढ़ाई करवाइए, आप लोग अच्छे एक एनवायरनमेंट दीजिए घर पे, स्कूल अच्छे स्कूल में डालिए, और अच्छा स्कूल भी अच्छा एनवायरनमेंट उनको दें, तभी जाके बच्चे ग्रो करते हैं। और पढ़ाई के चक्कर में मत पड़िए, अभी लेट देम ग्रो, उनको हर चीज़ एक्सप्लोर करने दीजिए। अभी से पेरेंट्स अपना सोचने लगते हैं कि मेरा बच्चा आईटी करेगा, मेरा बच्चा नीट करेगा, मेरा बच्चा लॉयर बनेगा, बच्चा क्या बनना चाहता है वो बाद में सब देख ले आएगा। अभी लेट हिम ग्रो, अभी लेट हिम एक्सप्लोर ऑल द फील्ड्स। स्पोर्ट्स में भेजिए उसको, हर फील्ड उसको ऑब्जर्व करने दीजिए, अभी उसको ग्रो करने दीजिए अच्छी तरीके से। तो इस बात को खास ख्याल रखिए कि प्लीज़ बच्चे को ग्रो करने दीजिए अच्छी तरीके से, उसको प्रेशराइज मत करिए प्लीज़। कभी देखिए, आप कभी भी बच्चे को आप कभी ऑब्ज़र्व करिए, और ये बहुत ही टूटे दिल के साथ मैं बोल रहा हूँ। बच्चा कभी सो रहा है, आप उसको देखिए। बच्चा कभी अकेले जब बैठ के खाना खा रहा है ना, आप उसको देखिए। आपको इतना तरस आएगा उसके ऊपर, और आप ये सोचेंगे आप कर क्या रहे हो यार? आप ये क्या कर रहे हो बच्चे के साथ? मतलब छोटे से, बिल्कुल छोटे से बच्चे हों, हम कितना ज़्यादा हार्श उनके साथ हो जा रहे हैं, हम कितना ज़्यादा प्रेशराइज़ उनको कर दे रहे हैं, अननेसेसरी प्रेशर। अभी उनका करियर का कुछ भी लेना देना नहीं होगा, अभी जो भी वो पढ़ेंगे। अभी वो जो भी कर रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, वो सिर्फ़ उनको ग्रो कर रहा है, बाकी कुछ नहीं। 8th के बाद 7th के बाद पढ़ाई का प्रेशर चालू होता है, अभी कुछ मत करिए, अभी लेट देम ग्रो प्लीज़। छोटे बच्चे हैं वो सब, ग्रो करने दीजिए उनको, उनको अपने हिसाब से बढ़ने दीजिए। ऊपर वाले ने सबके लिए अच्छा लिखा होगा, थोड़ा-सा आप डायरेक्शन देंगे, थोड़ा-सा सपोर्ट करेंगे, वो अपनी जगह पे पहुँच जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि आप लोग चाहते हैं कि बच्चे अच्छा करें, बड़े होके अच्छा करें, बड़े होके अच्छा करें। आप लोग सोचते हो कि बेस बना देंगे, अभी अभी से सब पढ़ाई की अब बेस बनाएँगे, स्ट्रिक्टनेस वगैरह करेंगे तो आगे जाके अच्छा करेगा, ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बच्चे को जितना ज़्यादा आप लिबरल रखोगे, जितना ज़्यादा वो एक्सप्लोर करेगा, उसका उतना ज़्यादा दिमाग खुलेगा, हर फील्ड में उसका दिमाग खुलेगा। जितना ज़्यादा वो एक्सप्लोर करेगा, आप चीज़ों को दीजिए तो एक्सप्लोर करने के लिए, वो उतना ज़्यादा एक्सप्लोर करेगा, जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करेगा उतना उसका दिमाग खुलेगा। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ बच्चों के साथ ज़्यादती मत करिए, उनको अननेसेसरी प्रेशराइज़ मत करिए। पढ़ाई वगैरह सब हो जाती है, बट उसका एक सर्टेन एज के बाद वो सारी चीज़ें आती हैं, मगर अभी उनका एज है पीजी से ग्रेड 3 ग्रेड 4 तक, अभी उनका एज होता है टू ग्रो, टू एक्सप्लोर थिंग्स, तो वो करने दीजिए उनको। अभी पढ़ाई के ऊपर प्रेशराइज़ उनको मत करिए, आप उनकी ग्रोथ को रोक रहे हैं। प्लीज़ हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, प्लीज़ ऐसा मत करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।